नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। आज मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक प्रेस वार्ता ली। उक्त प्रेस वार्ता में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी के विष्णुदत्त शर्मा जी और अन्य भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। पत्रकारिता का विषय बजट के ऊपर निर्धारित था, जिसमें कि बजट में क्या क्या सुविधाएं इस वर्ष दी गई हैं उनका उल्लेख केंद्रीय मंत्री जी ने किया। और इसके पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेश में इस बजट में जो सुविधाएं मिली है उनका उल्लेख किया। इसके पश्चात प्रश्नोत्तर का दौर प्रारंभ हुआ। पत्रकारों ने नदी जोड़ों के ऊपर, नदी की सफाई के ऊपर और अन्य प्रकार के प्रश्न पूछे, जिनका कि केंद्रीय मंत्री ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अच्छी प्रकार से उत्तर दिया। और पत्रकार वार्ता के मुख्य अंश आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मेंबर पार्लियामेंट श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, खेल मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, युवा मामलों के मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, पत्रकार भाई बहनों, छायाकार मित्रों, जैसा भूमिका में बताया गया है कि अभी पिछले 1 फरवरी को और केंद्र का बजट ये प्रस्तुत किया गया है, उसके ऊपर थोड़ा विचार करने के लिए आपके बीच में आया। सर्वप्रथम अपनी बात शुरू करता हूं मैं कि कल ही दिल्ली प्रदेश का एक सफल परिणाम निकला है। उस परिणाम के नाते से आप सबको और आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई। और ये बधाई का सिलसिला तो वास्तव में दिल्ली पर कल ही आया है। लगातार इस प्रकार के क्रम मैं उस दिन से सोच रहा हूँ, जब बड़ी जीत एक मध्य प्रदेश की जब हुई, उस समय मुझे यहाँ आने का मौका मिला था। और उसके बाद लगातार लोकसभा का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, एक दिशा उन सब चुनाव से बढ़ते हुए आगे फिर महाराष्ट्र का भी एक बहुत सफलतापूर्वक चुनाव हुआ और उसका परिणाम भी अच्छा अनुकूल निकला। और फिर अब दिल्ली का चुनाव वहाँ करके बढ़ा है। ये क्रम लगातार देश में वर्षों से जो चल रहा है, इस पर भी आपका जरूर ध्यान होगा, ताकि मैं इसलिए ध्यान करा रहा हूँ कि पत्रकार भी एक जागरूक नागरिक होता है। उस जागरूकता को इस माध्यम से भी आपके सामने रखना था, हमने रखा है। जहां तक इस बात के बजट का विषय है, हर वर्ष की भांति ये बजट निकला है। जब इस बजट की चर्चा करता तो मुझे याद आ जाता है कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो पार्टी संगठक के नाते से उन्होंने काम शुरू किए और बाद में फिर शासनिक प्रशासनिक के नाते से, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो या देश के प्रधानमंत्री रहे हो, लगातार मैं 1996 से, यानी आज लगभग 28 साल हो गए हैं, मेरा उनका संबंध है। नया सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, और नई और बड़े सोच की कल्पना 1996 में तब होती है जब वो हरियाणा में हम लोगों ने इकट्ठे काम किया। मैंने उनके साथ काम किया तो पार्टी के नाते बड़ी बड़ी बातें भी उन्होंने हमसे सोचवाई और हमने उसको किया। उसी का परिणाम है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार शासन बना और 15 साल यानी शासन को इस क्रम के साथ होंगे और आगे भी ऐसे ही बढ़ेंगे। हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी 2003 से, बीच में अगर एक 15 महीने छोड़ दिया जाए तो 2003 से तो लगातार हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। देश में भी 2014 से
लगातार अब तीसरी बार बनी है सरकार, तो आगे बढ़ रहे हैं। कल्पना कैसी है, 2022 में जब उन्होंने शुरू किया कि अगला 25 वर्ष ये हमारा अमृत काल का समय होगा। अमृत काल के पीछे अर्थ यही था कि इस काल में हमें बहुत कुछ करना है, बड़ा करना है, और लक्ष्य रखा 2047 में देश को 100 वर्ष हो जाएंगे आजाद होने पर, तो उस समय देश विकसित हो की श्रेणी में आना चाहिए। विकसित श्रेणी की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, जिसके कारण से देश अभी विकासशील देश में है, तो आगे विकसित कैसे हो जाए, उसी हिसाब से आगे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और उसकी अगर मैं तुलना करूं 2013-14 से और आज 25-26 के बजट के साथ, तो 13-14 का बजट उस समय का आंकड़ा है 16,65,000 करोड़ रुपए का बजट देश का उस समय था।